हम सब नवरात्र में माँ की आराधना करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और नव दुर्गा से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बट क्या आपको पता है कि माँ के जो 9 स्वरूप है वो हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखाते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी सिखाते हैं। तो आइए आज माता रानी के 9 रूपों के साथ हम फाइनेंशियली किस तरीके से डिसिप्लिन रह सके, किस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, वो सीखते हैं। पहला, मां शैलपुत्री, जो कि स्थिरता और बल सिखाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त हमें स्थिर डिसीजंस लेना चाहिए। हमें हमारे सारे लॉन्ग टर्म गोल्स को किस तरीके से हमारे एक्शंस के साथ अलाइन करने आना चाहिए, यह हमें इनसे सीखने को मिलता है। दूसरा, मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो सेल्फ कंट्रोल, परसिवियरेंस और स्टेबिलिटी को दर्शाती है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी हमें हमेशा एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए। हमारे जो अनकंट्रोल जो स्पेंडिंग हैबिट्स है उसे हम किस तरीके से कंट्रोल में ला सके, ये हमें वहां से उनसे सीखने को मिलता है। चंद्रघंटा, जो कि एक योद्धा है। योद्धा को हमेशा एक साहस और बल की जरूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उस रिस्क से लड़ना, बेसिकली उस रिस्क को मैनेज करने वाला जो जिसे आता है वो ही एक सच्चा योद्धा है और वो ही एक प्रॉपर एक इन्वेस्टर है और प्रॉपर प्लानर है। कुष्मांडा जो बेसिकली एक क्रिएशन और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। अब हम जब हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को कंसिडर करते हैं, जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो हमें हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी और उस कंटिन्यूअस एक्टिविटी में हम हमेशा नए नए अपॉर्चुनिटीज को हम देखते रहे कि हम किस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को और मजबूत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। स्कंद माता जो कि प्रोटेक्शन, सेफ्टी को दर्शाती है। और हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम तभी हो सकते हैं जब हमारे सारे फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। और वो प्रोटेक्शन हमें कहां से मिलेगा? एक इंश्योरेंस से। हमारा व्हीकल, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, हमारे लाइफ इंश्योरेंसेस अगर हमारे पास है तो हमारे जो प्लान्स है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। कात्यायनी इज ऑल्सो कॉल्ड महिषासुर मर्दिनी। वो एक योद्धा है, वो एक फाइटर है, वॉरियर है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए डिसीजंस के टाइम पे हमें एक वॉरियर एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमारे सामने कोई रिस्क आए, कोई भी हमारे सामने कोई ट्रेजेडी आए, हम उसे साहस के साथ फेस कर सके। कालरात्रि जो कि हमें डर से लड़ना सिखाती है, जो हमें डार्कनेस से प्रोटेक्ट करती है। अब जब हमारे लाइफ में कोई भी ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं या फिर हमारे लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्रंचेस आता है, उस वक्त हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं हम बिना सोचे समझे उसे बेच देते हैं, उसे रिडीम कर लेते हैं। उस वक्त हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम करना है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट को हम यूटिलाइज करें ताकि हम हमारे इमरजेंसी सिचुएशन को के साथ लड़ सके। और अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल है तो फिर हमें हमारे फाइनेंशियल क्रंचेस के टाइम पे हमें कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ सकता है। महागौरी शी रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, क्लैरिटी एंड विजडम। क्लैरिटी अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं है, तो हम हेवायर इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी फ्रेंड ने हमें बोल दिया है, किसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे बिना जाने समझे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हम हमारा पैसा कहीं पे भी अटका देंगे और एट द एंड हमें लॉसेस फेस करना होगा। इस वजह से क्लैरिटी के लिए, विजडम के लिए हमारे पास सही गाइडेंस होना चाहिए। एक सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हमें हमेशा सलाह लेनी चाहिए। सिद्धिदात्री that represents fulfillment and success। जब हम हर एक मायने को, हर एक हम पहलू को अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, भले ही वो हम राइट अप्रोच फॉलो करें, भले ही हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें, भले ही हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके मैनेज करने की कोशिश जब हम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट, हमारे पूरे फाइनेंसेस एक सक्सेसफुल तरीके से रन होगा, एक सक्सेसफुल तरीके से मैनेज होगा। आशा करते हैं कि इस नवरात्र में आप अच्छी तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे, एक प्रॉपरली एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करेंगे। फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। शुभ नवरात्रि, जय माता दी।